नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बीएड सेकंड सेमेस्टर में जो एक बुक है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट, कला की अवधारणा। तो कला के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर छिपे भावों की अभिव्यक्ति करता है। तो क्या है, कला एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति क्या है जो अपने अंदर भाव छिपे होते हैं उसे क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। कला शब्द संस्कृत भाषा की कल धातु से बना है जिसका अर्थ है प्रेरित करना अथवा सृजन की प्रेरणा देने वाला। तो कला को अंग्रेजी में आर्ट कहते हैं। आर्ट लैटिन भाषा के आर्ट शब्द से बना है जिसका अर्थ है शिल्प यानी क्राफ्ट। कला का क्षेत्र काफी विस्तृत है। भारतीय शास्त्रों में कुल 64 कलाओं का होना बताया जाता है और विष्णु पुराण में कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मनुष्य कोई ऐसा नहीं होता जो कला विहीन हो। तो क्या कहते हैं कि जो कला है, मनुष्य में कुछ ना कुछ कला अवश्य होती है। ऐसा जरूर होता है कि वो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन सब में जो है वो कला होती ही है। आगे है, वर्तमान समय में कला का क्षेत्र व्यापक हो गया है क्योंकि इसमें जीवन के सभी तरह के अनुभवों को शामिल कर लिया गया है। आगे है मीनिंग ऑफ आर्ट। कला का शाब्दिक अर्थ है जो सुंदर यानी जो आनंद प्रदान करती हो अथवा जिसके द्वारा सुंदरता आती हो वही कला है। कला मानव की प्रवृत्तियों की बाहरी अभिव्यक्ति है। तो कला क्या है, जो मनुष्य है अपने अंदर छुपी हुई जो कला है उसको जो है वो बाहर अभिव्यक्त करता है। कला हमारे मन की कल्पनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूप देते हैं। अर्थात कला को मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति कहा गया है। कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। तो क्या है, जो मनुष्य कल्पना करता है, इमेजिन करता है, उसे वो जो है कला के माध्यम से क्या करता है, प्रकट करता है। तो कई क्या है, कोई जो है किसी चित्र को इमेजिन करते हैं तो वो उसे क्या है चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित करता है। कोई जो है शब्दों के रूप में कविता का निर्माण करता है या साहित्य का निर्माण करता है। आदि मानव काल से लेकर आज तक मानव की इस कला का विकास क्रम रुका नहीं। मनुष्य को जो भी मिला उसने उसे ही सृजन का माध्यम बना लिया। जैसे तो सबसे पहले क्या होता था, ताड़पत्र होते थे या कपड़ा होता था या गुफाओं की दीवारें, चट्टानों आदि पर कलाकारी करना। तो जैसे लोग, जो पुराने लोग थे, वो कपड़ों पर कलाकारी करते थे, कढ़ाई करते थे। या गुफाओं की दीवारों पर आपने देखे होंगे कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर क्या है, चित्र बने हुए हैं या बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कई प्रकार की भावनाएं होती है जिन्हें वह अलग अलग प्रकार से व्यक्त करता है। कभी गायन, कभी नृत्य, कभी चित्र बनाना तथा कभी कविता लिखना या साहित्य की रचना करना इत्यादि अनेक माध्यमों से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो ये क्या है कि कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई चित्र बनाता है या कोई कविता लिखता है, ये सभी जो है अपने भावों को व्यक्त करते हैं। वो क्या है, एक कला है। शिक्षा के क्षेत्र में कला का काफी महत्व है। कला शिक्षा का एक माध्यम और साधन है। आगे जो है इसकी परिभाषा है। तो डॉक्टर भोला शंकर तिवारी क्या कहते हैं, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो क्या कहते हैं कि कला से जो है मनुष्य अपने आप को एक्सप्रेस करता है। आगे है अरस्तु।
अनुकरण ही कला का मूल है। तो अरस्तु क्या कहते हैं? अनुकरण यानी नकल करना। जो नकल करना ही कला का मूल है। जो लोग हैं वो एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक की अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाना ही कला का रहस्य है। तो क्या है, कोई एक जो है किसी चीज को इमेजिन करता है, तो फिर जब वो उससे अपनी कला के अनुसार उसे व्यक्त करता है, चाहे वो चित्र के माध्यम से हो या कविता के माध्यम से हो, तो किसी दूसरे को बताता है, तो वो क्या है, एक कला है। आगे जो है कला की हम विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले है कला एक क्रिया है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो चित्र बनाना हो या फिर कविता लिखना हो, तो उसमें हम कोई ना कोई क्रिया कर रहे होते हैं। जैसे चित्र बना रहे हैं तो उसमें हम चाहे पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, तो वो भी क्या है, क्रिया हुई। कोई ना कोई लिखना हो गया, चित्र बनाना हो गया, तो कला क्या है, एक क्रिया है। कला एक शिल्प है। तो क्या होता है, किसी भी सामग्री को काट छांट कर उसे कोई रूप देना शिल्प कहलाता है। तो इस कारण चाहे वो मूर्ति कला हो या वास्तु शिल्प हो या धातु शिल्प हो या वस्त्र शिल्प हो, शिल्प बोले तो क्राफ्ट या प्लास्टिक आर्ट हो, ये सभी क्या है, कला की श्रेणी में आते हैं। तो कला क्या है, एक शिल्प है। कला एक अनुकृति है। तो अनुकृति क्या होता है, सादृश्य, उसके जैसा। जैसे क्या है, कोई भी कलाकार होता है तो वो अगर कोई चित्र बनाता है तो वो किसी चीज़ को देखकर ही बनाता है, वो किसी चीज़ का अनुकरण करता है यानी नकल करता है। तो कला क्या है, एक अनुकृति है। कला एक अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति क्या हुआ, कला जो है किसी भी मनुष्य के भावों को व्यक्त करने का माध्यम है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। तो कला एक अभिव्यक्ति है। फिर है कला एक ज्ञान है। जो प्राचीन भारतीय है वहाँ पर जो है 64 कलाओं का वर्णन है। तो जब तक हम इन कलाओं से परिचित नहीं होंगे तो हमें कला का ज्ञान कैसे होगा। तो हमें जो है सबसे पहले इन कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। आगे है कला एक तकनीक है। तो किसी भी कलाकृति को बनाने के लिए, चाहे वो कोई चित्र हो या मूर्ति हो या कोई कविता हो, तो उसके जो निर्माण में जो भी सामग्री प्रयोग होती है, तो उसकी जो टेक्निक होती है उसे समझना जो है अनिवार्य होता है। बिना उसके जो है हम कोई भी कलाकृति का निर्माण नहीं कर सकते। तो हमें जो है तकनीक आनी चाहिए उसकी। तो कला एक तकनीक है। कला एक कौशल है। तो जो कलाकार होता है वो अपनी जो भी कला करता है तो उसे क्या है, आकर्षक बनाने के लिए या उसमें जो है नवीनता लाने के लिए अनेक प्रकार की जो है युक्तियाँ खोजता है। इसे ही क्या है, जो कलाकार का कौशल कहा जाता है। आगे है कला एक कल्पना है। तो जो कलाकार होता है वो कुछ इमेजिन करता है, उसके बाद ही जो है वो उसे कला के रूप में प्रदर्शित करता है। चाहे वो कोई चित्र इमेजिन कर लिया फिर उसे वो जो है बनाएगा, या कोई कविता इमेजिन कर ली फिर उसे लिखेगा। तो कला क्या है, एक कल्पना है। कला एक क्रीड़ा है। तो क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति थक जाता है तो वह उससे तनाव उत्पन्न होता है उसे दूर करने के लिए क्या करता है, क्रीड़ा करता है। तो जो क्रीड़ा है वो कुछ समय के लिए आनंद देता है, लेकिन जो कला है उसका आनंद बहुत परमानेंट होता है। तो कला क्या है, हमें तनाव से मुक्त करती है। कलाकार क्या है, जो है अपनी जो भी कलाकारी है उसमें जो है वो बिजी रहेगा, जिससे क्या है वो तनाव से मुक्त रहेगा, उसे आनंद की अनुभूति होगी। तो ये क्या है, ये कला की विशेषता है। आगे है सोर्सेज एंड स्कोप ऑफ आर्ट। सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ आर्ट। तो पहला है आत्मकथाएं या राज्यों का इतिहास। तो क्या होता था, जो राजा होते थे वो कला प्रेमी होते थे। तो जो उन्होंने अपनी आत्मकथाएं है वो स्वयं लिखी होती है।
तो इन आत्मकथाओं में क्या है, बहुत से कलाकारों, उनकी कलाकृतियों आदि का जो है वो वर्णन हमें मिलता है। तो जो अकबर की जो अबुल फजल ने जो अकबर के ऊपर एक किताब लिखी थी, आईने अकबरी, तो उसमें क्या है, अकबर का इतिहास लिखा गया था। तो इस ग्रंथ में जो है अकबर के समय में जो चित्रकला संबंधी जो भी ज्ञान था वो उसमें प्राप्त होता है। तो आगे है मोहरे तथा मुद्राएं। तो जो मुद्राएं ऐतिहासिक समय की कला का ज्ञान देने में सहायक सिद्ध होती थी। फिर चाहे वो मोहनजोदारो तथा हड़प्पा से प्राप्त मोहरे हो या फिर मुगल कालीन जहांगीर की मुद्राएं हो, तो वो क्या है, जो वो कला शैलियों का हमें परिचय प्राप्त होता है उनसे। आगे है यात्रियों का वृतांत। तो समय समय पर जो है अनेक विदेशी यात्री भारत आए थे, तो उन्होंने भारत में जो कलाकृतियाँ देखी उनका विवरण भी दिया गया है। तो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के समय की कलाकृतियों का जो वृतांत है वो फाहियान ने दिया है। और 16वीं शताब्दी के तिब्बत के बौद्ध इतिहासकार लामा तारनाथ ने भारत के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और उसने भारत की कला तथा कला शैलियों का जो है वो पर्याप्त विवरण अपने लेखों में दिया है। प्राचीन खंडहर। तो प्राचीन समय के ऐतिहासिक भवनों, धार्मिक स्मारकों, मंदिरों तथा मकानों की खुदाई या सफाई के उपरांत कई स्थानों पर चित्र तथा मूर्तियां प्राप्त होती है। जैसे जो अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं हैं, वहाँ भी जो है वो सफाई के उपरांत जो है कई कलाकृतियों का जो है वो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो जो प्राचीन काल के जो राजा होते थे वो अपने राजकाज की घटनाओं को लिखवाया करते थे। तो बहुत सी ऐसी प्राचीन पुस्तकें तथा लेख है जो नष्ट हो चुके हैं, परंतु फिर भी अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे कला विषय ज्ञान प्राप्त होता है। आगे है धार्मिक ग्रंथ। तो बहुत से ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनसे जो है वो हमें प्राचीन काल की जो कला है उनका जो है वो हमें प्रमाण मिलता है। जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि तथा जैनियों तथा बौद्धों के ग्रंथ उस प्राचीन समय की कला पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। आगे है शिलालेख। तो शिलालेखों पर अंकित कई प्राचीन शिलालेख बादामी, अजंता तथा बाघ आदि गुफाओं से प्राप्त होते हैं, जिनसे इनकी कला शैलियों का ज्ञान होता है। महाराज अशोक के खुदवाए अनेक शिलालेख प्राप्त है तथा समुद्रगुप्त के समय का एक लेख भी इस्लामाबाद के दुर्ग में प्राप्त है, जिससे मौर्यकालीन मूर्तिकला आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ आर्ट। आगे है स्कोप ऑफ आर्ट। तो प्राचीन भारतीय साहित्य में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। कुछ विचारक कला को अविभाज्य कहकर पुकारते हैं। कुछ विचारकों ने कला को 2 भागों में विभाजित किया है। तो पहली है उपयोगी कला और दूसरी है ललित कला। ललित कला को संस्कृत साहित्य में चारु कला तथा उपयोगी कला कोकारु कला का नाम दिया गया है। तो जो उपयोगी कला होती है उसका जो उचित अर्थ है कि ललित कला के प्रयोग अथवा प्रभाव से किसी क्राफ्ट अथवा शिल्प को अधिक आकर्षित, काल्पनिक और मौलिक बनाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, हम उपयोगी कला कहेंगे। कोई भी कला या ललित कला जब जीवन के लिए उपयोगी किसी भौतिक कार्य में प्रयुक्त होती है तो वह उपयोगी कला बन जाती है। तो ये जो है वो उपयोगी कला होती है। जैसे साड़ियों पर कुछ छापना, सुडोल सुंदर शब्द लिखना, धातु की आकर्षक वस्तुएं बनाना इत्यादि जो है वो क्या है, उपयोगी कला का उदाहरण है। तो वर्तमान समय में कला का क्षेत्र व्यापक हो गया है क्योंकि इसमें जीवन के सभी तरह के अनुभवों को शामिल कर लिया गया है। इस विचार ने कला की भूमिका से संबंधित प्राचीन दृष्टिकोण को बदल दिया है। आज कला सिर्फ पेंटिंग, शिल्प, मूर्तिकला अथवा भवन निर्माण से संबंधित विचार ही नहीं है, बल्कि सभी तरह के अनुभवों को समझने तथा मापने का एक तरीका है, जिसमें हमारे हर दिन प्रतिदिन के अनुभवों को भी शामिल करते हैं। तो आज जो है हमने
कला के विषय में अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।